हेलो दोस्तों, आज का न्यू टॉपिक है श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम यानी सीरीज। इसमें रहता क्या है, जैसे पद दे दिए जाएंगे, पूछेगा अगला पद क्या होगा। अगले पद का जो हल करने का जो तरीका होता है, या तो जोड़ पे आधारित होगा, या तो घटाने पे आधारित होगा, या तो गुणा भाग वर्ग घन किसी चीजों पे आधारित हो सकता है। जैसे इसी को देखा जाए, ये आपका जोड़ पे आधारित है, यानी कि 119 में से 114 जाएगा 5, 114 में से 5 जाएगा 109, 109 में से 5 गया 104, 104 में से 5 गया 99, यानी कि 99 में से 5 जाएगा 94। आपका आंसर कितना जाएगा? 94, यानी आपका बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि 7, 10, 7, 15, 31, 15, 22, 31, 42। पूछेगा अगला पद क्या होगा, यानी कि 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 9 31, 31 11 42, और यानी अगला पद क्या रहेगा? 13 रहेगा, यानी 42 और 13 कितना हो जाएंगे? 55। आंसर कितना आ जाएगा? 55। जैसे फिर क्वेश्चन देखा जाए, पूछेगा अगला पद क्या होगा। चलिए देखा जाए, कहीं ना कहीं ये आपका घन या वर्ग में दिख रहा है। जैसे कि इसको लिखा जा सकता है, 0 का घन में से 0 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। ये हो जाएगा 2 का घन में से 2 का घन कितना होता है? 8, 8 में से 2 गया 6। ये हो जाएगा 3 का घन में से 3 घटा दिया जाए, यानी 3 का घन 27, 27 में से 3 गया 24। ये हो गया आपका 4 का घन में से 4 चला गया, 4 चौका 16, चौका 64, 64 में से 4 गया 60। ये आपका हो जाएगा 5 का घन माइनस 5, 5 का घन हो जाएगा 125 में से 5 गया 120, यानी अगला कितना हो जाएगा? 6 का घन में से 6, 6 का घन होता है 216 में से 6 गया 210। आंसर कितना हो जाएगा? 210। ऐसे ही फिर क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि पूछेगा अगला पद क्या होगा। जैसे 4 है तो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 16 है तो 4 का वर्ग है। 36 है तो 6 का वर्ग है। 64 है तो 8 का, यानी 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, तो अगला किसका वर्ग हो जाएगा? 10 का। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। फिर क्वेश्चन देखा जाए इसी में और भी, जैसे कि पूछेगा अगला पद क्या होगा। चलिए देखा जाए, अगर इसमें से एक घटा दिया जाए तो आपका हो जाएगा 169, 169 यानी कि 13 का वर्ग। इसमें से 196 यानी 14 का वर्ग, 14 का वर्ग प्लस 2। यहां पे देखा जाए 225 प्लस 3 यानी 228, यानी कि 225 यानी 15 का वर्ग। चलिए देखा जाए, अगर इसमें से एक घटाएंगे तो कितना, यानी इसको लिख सकते हैं 13 का वर्ग प्लस 1, यानी 13 का वर्ग 169 प्लस 170। इसको लिख सकते हैं 14 का वर्ग प्लस 2, 14 का 96 तो 198। ये हो जाएगा 15 का वर्ग प्लस 3, ये हो जाएगा 16 का वर्ग 256 और प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा? 260। ये हो जाएगा 17 का वर्ग प्लस 5, 17 का वर्ग 289 और 5 294। अगला हो जाएगा 18 का वर्ग प्लस 6, 18 का वर्ग 324, 324 और 6 330, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा? 330 आ जाएगा। ऐसे ही फिर क्वेश्चन देखा जाए, 51 66 83 102 123 व 146।
पूछेगा अगला पद क्या होगा। चलिए देखा जाए, 51 है यानी ये भी वर्ग ही दिख रहा है। 51 यानी 7 का वर्ग, 64 यानी कि 66 यानी 64 के करीब में ही है, यानी इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग। 7 का वर्ग 49, 49 और 2 51, ये हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस 2 यानी 8 का वर्ग 64, 2 66, ये हो जाएगा 9 का वर्ग प्लस 2 81, 2 83, ये हो जाएगा 10 का वर्ग प्लस 2, ये हो जाएगा 11 का वर्ग प्लस 2, ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस 2, 12 का वर्ग 144, 2 146, यानी कि अगला क्या हो जाएगा 13 का वर्ग प्लस 2, 13 का वर्ग 169, 2 171, यानी आंसर कितना हो जाएगा 171। जैसे फिर क्वेश्चन, अगला पद क्या होगा। यहां देखा जाए 97 है यानी 100 माइनस 3, यहां देखा जाए 121 यानी कि 11 का वर्ग माइनस 3, 141 यानी 144 यानी कि आप 12 का वर्ग माइनस 3, यानी कि इसको भी देखा जाए यानी हो जाएगा 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 माइनस 3 यानी 78, 10 का वर्ग माइनस 3 हो जाएगा 11 का वर्ग माइनस 3, 121 में से 3 गया 118, यहाँ हो जाएगा 12 का वर्ग माइनस 3, 12 का 144 में से 3 गया 141, ये हो जाएगा 13 का वर्ग 169 माइनस 3, तो अगला कितना हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस 3, 14 का वर्ग 96 में से 3 गया 193, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 193। फिर क्वेश्चन देखा जाए इसी क्रम में, जैसे कि 10, 29, 66, 127, 218। चलिए देखा जाए, ये कहीं ना कहीं आपका देखिए 218 216 का घन दिख रहा है, 127 यानी 125 यानी 5 का घन दिख रहा है, 66 यानी 64 यानी 4 का वर्ग 4 का घन दिख रहा है, 29 है यानी 27 यानी कि 3 का घन दिख रहा है, 10 है यानी 2 का घन कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, 2 का घन 8, 8 और 2 10, 3 का घन 27 प्लस 2 29, 4 का घन 64 प्लस 2 यानी 66, 5 का घन 125 प्लस 2 यानी 127, ये हो जाएगा 6 का घन प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 218, तो अगला कितना हो जाएगा 7 का घन प्लस 2, 7 का घन 343 और 2 345, यानी आंसर कितना आ जाएगा 345। फिर क्वेश्चन देखा जाए, अगला पद क्या होगा। इसमें देखा जाए लगभग लगभग सब एक ही अंक के आसपास दिख रहे हैं, यानी 147 और 6 153, 153 और 6 169, 169 और 6 159 प्लस 6 यानी 165, 165 और 6 171, यानी आंसर कितना आ जाएगा 171। जैसे फिर क्वेश्चन, जैसे 110, 132, 156, 182, 210, क्या अगला पद क्या होगा। यहाँ पे देखा जाए गुणनखंड भी आप इसको कर सकते हैं, या तो घन के रूप में भी कर सकते हैं या वर्ग के रूप में, या आप इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं 10 गुणे 11 यानी 11 दहिया में 110, फिर इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 यानी 132, 12 तरहिया में 156, 182 यानी 13 चौदहिया में, इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 15, 14 15हिया में, और अगला हो जाएगा आपका 15 गुणे 16 यानी 15 छक्का 90 के 0 9 बचेगा, 15 का 9 15, 15 और 9 24, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 240। फिर क्वेश्चन,
फिर अगला पद क्या होगा, यहाँ पे कुछ समझ में आया तो यहाँ 1 हो जाएगा, 6 4 10, 10 9 19, यानी कि 15 में से यानी कि 6 1 16। एंड देखा जाए 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो अगला कितने का हो जाएगा, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 35 और 25 60, यानी आंसर कितना आ जाएगा 60। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।